हजारों साल पहले से ही हम इंसान अंतरिक्ष के बारे में जानने की इच्छा रखते थे, लेकिन आज से 400-500 साल पहले यानी कि 15th या फिर 16th सेंचुरी में हम इंसानों के पास उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि हम आउटर स्पेस को डीपली एक्सप्लोर कर पाते। लेकिन आज हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है जिससे कि हम इस यूनिवर्स को काफी डीपली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और हमारे अर्थ में एक ऐसा कंपनी भी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। इस कंपनी के अंदर ऐसे रॉकेट्स को बनाया जा रहा है जिससे इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा। स्पेस एक्स आज तक ऐसे काफी साईफाई कॉन्सेप्ट को रियलिटी बना चुका है जिससे कि इस कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज अगर हम मार्स पर इंसानों को भेजने की बात करते हैं तो उसका कारण एलन मस्क ही है, लेकिन स्पेस एक्स मार्स पर कैसे जाएगा और स्पेस एक्स के रॉकेट्स के पीछे का क्या साइंस है, आज के इस वीडियो में हम स्पेस एक्स के रॉकेट्स के अंदर की दुनिया को जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अगर आप स्पेस इंडस्ट्री के न्यूज को फॉलो करते हो तो आपने स्पेस एक्स के सबसे पावरफुल रॉकेट फाल्कन हेवी के बारे में जरूर सुना होगा। फाल्कन हेवी को स्पेस एक्स स्पेस में हैवी पेलोड्स, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस कार्गो और सैटेलाइट्स को भेजने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन ऐसे पावरफुल स्पेस व्हीकल को एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने कैसे बनाया, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर रॉकेट्स को इंस्टेंटली बनाना किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है और स्पेस एक्स भी स्टेप बाय स्टेप डेवलप होकर ही फाल्कन हेवी तक पहुंचा है। जैसे कि स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन फैमिली में पहले फाल्कन 1 को बनाया जो कि 21.3 मीटर लंबा और 1.7 मीटर डायमीटर वाला एक स्पेस व्हीकल था जो लो अर्थ ऑर्बिट में 420 केजी के पेलोड को ले जा सकता था। और इसी के साथ ये ऐसा पहला प्राइवेट रॉकेट बना जो स्पेस कार्गो को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था। ऑब्वियसली स्पेस एक्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फिर भी फाल्कन 1 स्पेस एक्स का सबसे बेस्ट अचीवमेंट नहीं था। फाल्कन 1 के कंस्ट्रक्शन में 2 स्टेजेस का यूज किया गया था, जिसमें से पहले स्टेज में फ्यूल टैंक, इंजन और पैराशूट सिस्टम को लगाया गया था। फ्यूल के रूप में फाल्कन 1 में केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया गया था और इसके सेकंड स्टेज में भी फ्यूल टैंक और इंजन लगाया गया था। लेकिन फर्स्ट स्टेज का थ्रस्ट सेकंड स्टेज के मुकाबले काफी कम था। फाल्कन 1 के पर लॉन्च में $7.9 मिलियन का बजट आता था और इसे 5 बार लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके सभी लॉन्चेस सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके पहले लॉन्च के दौरान फर्स्ट स्टेज के इंजन में आग लग जाने की वजह से इंजन में फ्यूल का प्रेशर घटने लगा, जिससे अगले 34 सेकंड में ही इसका इंजन शट डाउन हो गया और इसका पहला लॉन्च फेल हो गया। दूसरे लॉन्च के दौरान फाल्कन 1 के सेकंड स्टेज के इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होने के कारण 474 सेकंड के फ्लाइट के बाद इसका सेकंड स्टेज का इंजन बंद हो गया। वहीं तीसरे लॉन्च के दौरान ये स्पेस में एक एयरफोर्स सैटेलाइट जिसका नाम ट्रेल ब्लेजर था, इसे और नासा के 2 माइक्रो सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया था। लेकिन इस लॉन्च में फाल्कन 1 का सेकंड स्टेज के सेपरेशन के दौरान ये फर्स्ट स्टेज के साथ टकरा गया, जिससे इसका सेकंड स्टेज फ्लाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर इसके चौथे और 5वें लॉन्च के दौरान ये पूरी तरह से सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के बाद भी इसके लो पेलोड कैपेसिटी की वजह से इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा कम था। इसी वजह से स्पेस एक्स कुछ ऐसा बनाने का प्लान किया जिससे इस कंपनी के रॉकेट्स का डिमांड बढ़े। इसीलिए फाल्कन 1 को बनाने के बाद स्पेस एक्स सीधा फाल्कन 9 के डेवलपमेंट में लग गया। फाल्कन 9 रॉकेट एक ही बार में 23 टन के पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है, जिससे कि स्पेस एक्स बहुत ही बड़े नंबर में स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर पाता है। स्टारलिंक के पर सैटेलाइट का वेट 260 केजी यानी कि 573 पाउंड्स है और फाल्कन 9 रॉकेट एक ही बार में 88 स्टारलिंक सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता है। लेकिन इस दौरान फाल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज वापस नहीं आता है। हाँ, फाल्कन 9 रॉकेट भी एक 2 स्टेज रॉकेट ही है जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में यूज करता है और ये रॉकेट अभी भी ऑपरेशनल है, जिसके पर लॉन्च का कॉस्ट लगभग $62 मिलियन होता है।
है, जो कि बाकी रॉकेट्स के कॉस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा रीजनेबल है। और इसका बाकी रॉकेट्स के मुकाबले इतना ज्यादा सस्ता होने का कारण इसके सेकंड स्टेज का रियूजेबल होना है। इसका सेकंड स्टेज एक बार लॉन्च होने के बाद फिर से उसी जगह पर लैंड हो जाता है, जिससे कि इसे बार बार लगातार यूज किया जा सकता है। और अब फाल्कन 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के साथ साथ ड्रैगन कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में भी डॉक कराता है। अगर हम स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की बात करें तो इसका ड्रैगन 1 6 टन के पेलोड को आईएसएस में आसानी से ले जा सकता है। और आज के टाइम में ड्रैगन के जरिए सभी जरूरी मटेरियल्स को आईएसएस में सप्लाई किया जाता है, लेकिन आईएसएस से धरती में वापस आने के टाइम ये 3 से 3.5 टन के पेलोड को ही स्पेस से वापस ला सकता है। लेकिन जैसा कि आपको इलॉन मस्क का एटीट्यूड पता होगा, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को काफी जल्दी अपग्रेड करते हैं। इसी वजह से स्पेस एक्स ड्रैगन 2 पर काम कर रहा है, जो नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में ले जा सकता है। लेकिन इसे सिर्फ लॉन्च पैड के जरिए लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसे आईएसएस तक पहुंचने के लिए फाल्कन 9 के बूस्टर को यूज करना पड़ेगा। ड्रैगन 2 ड्रैगन 1 से अलग ऑटोमेटिकली आईएसएस से डॉक कर पाएगा, यानी कि इसे डॉक कराने के लिए कोई भी स्पेशल डॉकिंग सिस्टम का यूज नहीं करना पड़ेगा। और धरती पर वापस आने के लिए ये पैराशूट का यूज करके सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन किसी एक्सीडेंट के केस पर ये अपने सुपर ड्रैको इंजन को यूज करके सेफली अर्थ पर आ सकता है। यानी कि स्पेसएक्स अपने हर एक अटेम्प्ट में स्पेस ट्रैवल के टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। और अब अगर हम स्पेसएक्स के सुपर रॉकेट फाल्कन हेवी की बात करें तो फाल्कन हेवी 64 टन के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। फाल्कन हेवी को 6 फरवरी 2018 को पहली बार स्पेस में लॉन्च किया गया था, जिस दौरान ये इलॉन मस्क के टेस्ला कार के मॉडल को स्पेस में डिप्लॉय किया था। और ऐसे सक्सेसफुल शुरुआत के बाद फाल्कन हेवी को काफी बार स्पेस में भेजा गया है। इसके पर लॉन्च का कॉस्ट $150 मिलियन है, जो रॉकेट्स के हिसाब से काफी रीजनेबल है। और इसके रीजनेबल कॉस्ट का कारण इसके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं। फाल्कन हेवी में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से साइड के 2 साइड बूस्टर्स हैं और बीच के फर्स्ट स्टेज में फाल्कन 9 FT को यूज किया गया है। और इसके तीनों पार्ट में टोटल 27 पावरफुल इंजन्स का यूज किया गया है, जिससे इसके लॉन्च के पावर को 18 बोइंग एयरक्राफ्ट से कंपेयर किया जा सकता है। और अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो ये कुछ 22.2 मिलियन न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके सेकंड स्टेज में उतना ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें सिंगल इंजन का ही यूज किया गया है, जो कि फाल्कन 9 के सेकंड स्टेज के जैसा ही है। शुरुआत में इसे इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए बनाया गया था। स्पेसएक्स का मानना था कि ये इस रॉकेट से मून और मार्स के आने वाले मिशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन साइंटिस्ट फाल्कन हेवी का यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और इंटरप्लैनेटरी मिशंस को भेजने में यूज कर रहा है। और अगर जरूरत पड़ा तो फाल्कन हेवी ड्रैगन कैप्सूल को भी आईएसएस तक भेज सकता है। लेकिन स्पेसएक्स के गोल्स यहाँ ही खत्म नहीं होते। अब रिसेंटली स्पेसएक्स स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके क्रिएटर्स के हिसाब से स्टारशिप आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होने वाला है। ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में 100 टन से भी ज्यादा का पेलोड भेज पाएगा। और फ्यूचर में 2030 के दौरान ये इंसानों को मार्स पर भी भेज सकेगा। यानी कि आने वाले कुछ दशकों में ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा गोल अचीव होने वाला है। और फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल भी शायद बहुत ही मजेदार हो जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और अगर आपको स्टारशिप के मार्स के सफर के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो को क्लिक करके जरूर देखना। और एक बात बता दूं कि इस चैनल पर ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस आते रहेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।